जय हिंद साथियों। देखिए, आप में से बहुत सारे छात्रों को एनटीपीसी रेलवे एग्जाम के फ्री मॉक टेस्ट के बारे में पता होगा कि ओली बोर्ड हर सैटरडे संडे को फ्री लाइव वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाती है। तो जाकर आप सभी लोग लगा लीजिए। आज संडे है और ये लाइव मॉक टेस्ट जो है शाम 7 बजे तक वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। और जिन छात्रों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ओली बोर्ड जो है हर सैटरडे संडे को फ्री लाइव वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से ओली बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन करके फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। देखिए, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट देते टाइम किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए। मेरे दोस्त, सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा जहाँ आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वहाँ का माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हो। कोई आपके अलावा उस रूम में दूसरा व्यक्ति ना हो जिस रूम में आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। या तो आप लाइब्रेरी में दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में भी अच्छा माहौल रहता है, शांतिपूर्ण रहता है। और रूम में कुछ लोगों के साथ ये भी इशू होता है कि पार्टनर रहता है। मेरे दोस्त, पार्टनर एक कोना में अपना काम कर रहा होगा, आप दूसरे कोना में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक ना। और ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट जब भी देना मेरे भाई, ऑफलाइन मोड में कभी मत देना, ऑनलाइन मोड में देना हमेशा। क्योंकि ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में है ना, जमीन और आसमान का फर्क है। आपसे रेलवे का एग्जाम जो है ना, एनटीपीसी का एग्जाम ऑनलाइन मोड में लेगा, ना कि ऑफलाइन मोड में। भले प्रीवियस ईयर पेपर ऑफलाइन, उसको आप हर एक क्वेश्चन को पढ़कर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट टाइम लगाकर जो है वो कभी ऑफलाइन मोड में मत देना, वो ऑनलाइन मोड में ही देना, ठीक ना। चाहे आप ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पर दीजिए या फिर मोबाइल में। हालांकि ज़्यादातर छात्रों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप रहता नहीं है तो मोबाइल में ही देते हैं, तो मोबाइल में ही दीजिए, कोई बड़ी इशू नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। लास्ट के 10 से 15 दिन बचेगा तो आप किसी का लैपटॉप मांग लीजिएगा, वहाँ पर मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। और नहीं भी कंप्यूटर पर लगाइएगा ना, तो मोबाइल पे ही इतना आप लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि कंप्यूटर की ज़रूरत ना पड़े, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए, हर स्टार्टिंग में जब आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, टाइमर आपका स्टार्ट होता क्या है ना, स्टार्टिंग के जो भी स्टूडेंट है ना, उनके अंदर जो है ना, वो घबराहट सी महसूस होने लगती है, डर का माहौल पूरे एकदम पैदा हो जाता है, एकदम प्रेशर माइंड के ऊपर आ जाता है कि भाई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स कहीं कम आ गया, क्या होगा, टाइम निकल रहा, बहुत तरह का आपके मन में सवाल उस वक्त चलेगा। तो क्या करना, आपको थोड़ा देर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जो है ना, एकदम उसी वक्त कूल हो जाना है, एकदम खुद को पैशेंस रखना है, बोलना है मेरे भाई शांत रहो, शांत रहो, आराम से दो। उसके बाद आप क्या करिए, ये भूल जाइएगा कि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं टाइमर दे के, ये सोचना कि हम कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक ना। और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, और रीजनिंग का तो ध्यान रखना, इमेज का क्वेश्चन, चाहे वो वाटर इमेज हो या फिर मिरर इमेज हो या फिर इमेज सेट करने वाला हो, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से देखना और बनाना, ठीक ना। चाहे 5 सेकंड लेट ही क्यों होना जाए, लेकिन एक्यूरेसी ध्यान रखना, मेंटेन रखना। और अब आना जीके जीएस पर। तो जीके जीएस मेरे दोस्त, पहला जो क्वेश्चन आता है उसको पहले अच्छी तरीके से कर लेना, और जो क्वेश्चन नहीं आता है ना, उसको क्या करना, उसको पहले अटेम्प्ट भी मत लेना, उसको रीड मार्क करके छोड़ देना, ठीक ना। बाद में आना दोबारा। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जीके जीएस का नहीं आता, उसको तो एकदम मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि पता है जीके जीएस का जितना भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं वो लगभग ज़्यादा गलत ही होता है। अब आ जाता है कि 50-50% रहेगा, तो क्या करेंगे, तो 50-50 चांस ले लेना, ऐसा होता है। 50-50 आप जुआ खेल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन चाहिएगा 100% करके आए, सही तो नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन गलती भी होता है, तो ऐसा मैं सजेस्ट करता हूँ कि 50-50 रहेगा तो लगा लेना। और ध्यान रखना, एक्यूरेसी हमेशा मेंटेन रखना, जो क्वेश्चन आएगा उसी को करना है, और जो नहीं आएगा मेरे भाई उसको कोशिश करना कम करें, नहीं करें। और देखिए, अब सबसे बड़ी बात, मैं आपको डेली 9 बजे रात में लाइव मॉक डिस्कशन लेकर आते हैं। ये वार्षिकांक करंट अफेयर स्पीडी का पूरे 2024 का हम करवा चुके हैं, 30 दिन में ही करा दिए ख़त्म। और अब जो है दूसरा बार रिवीजन कर रहे हैं, तो दूसरा बार में भी हम इसको 4 से 5 क्लास में ख़त्म कर देंगे। 9 से पौने 10 बजे लाइव होता है, और जो है 10:15 बजे थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं, 10:15 बजे से ये लुसेंट का लाइव डिस्कशन करते हैं, जीके जीएस का हर एक पोर्शन से क्वेश्चन उठाते हैं। आप जुड़िए, बहुत ही काम देगा। क्योंकि आप जाकर पहले देखिए कि ओली बोर्ड में मेरे भाई, ओली बोर्ड में एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में कितना क्वेश्चन जो है ना मॉक टेस्ट में लुसेंट से पूछ रहा, आप जाकर देखिए। और फिर ये वार्षिकांक करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन पूछ रहा, उसके बाद आप बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट है। भले कोई बोल दे कि लुसेंट से क्वेश्चन नहीं आता है, उनकी बातों में ध्यान मत देना मेरे भाई, ये सब भटकती आत्मा है, ठीक ना। ये खुद पढ़ेंगे नहीं और दूसरे को भी पढ़ने नहीं देंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं लुसेंट पढ़कर ही मेरे भाई
एनटीपीसी का एग्ज़ाम निकाला, ग्रुप डी का निकाला, सीजीएल निकाला 3 बार और उसके बाद सीएचएसएल निकाला। तो ये सब जो है ना मैं लूसेंट पढ़कर ही और वीएसपीडी करंट अफेयर पढ़कर ही निकाला, ठीक ना। तो आपको इतना करना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और जो क्वेश्चन मैं लाइव करवाता हूँ मेरे दोस्त, चाहे लूसेंट का हो या फिर स्पीडी करंट अफेयर को, इसको ध्यानपूर्वक कम से कम सुनना और जो चीज़ें मैं लिखाता हूँ उसको अवश्य करके लिखना, क्योंकि मैं वही चीज़ लिखाता हूँ जो क्वेश्चन या तो पूछा है या तो पूछेगा। बहुत बार ये क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम बहुत सारे दे दीजिएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो जाता है और पता लग जाता है आइडिया कि ये क्वेश्चन इतना पूछता है, बार बार ऐसा पूछता है, तो वही चीज़ें मैं बताता हूँ और क्वेश्चन आ ही जाता है। अगला या तो मॉक टेस्ट में दे दे या PYQ में रहे, या फिर आप फुल मॉक टेस्ट कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाइए तो वहाँ पर दे देता है। तो सबसे पहले आप जाकर आज लगा लीजिए ओली बोर्ड का वीकली मॉक टेस्ट एनटीपीसी रेलवे का। उसके बाद आप बताइएगा ये लूसेंट से कितना क्वेश्चन आया है और स्पीडी करंट अफेयर 2024 से कितना क्वेश्चन आया है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और ध्यान रखना, मॉक टेस्ट लगाते समय डर कभी भी अपने अंदर हावी नहीं होने देना है और एक्यूरेसी को मेंटेन रखना, ठीक ना। भले कितना कम मार्क्स आएगा, क्या दिक्कत होगा, एक मॉक टेस्ट देते समय कम मार्क्स आएगा, दूसरा मॉक टेस्ट देते समय कम आएगा मार्क्स आएगा, घबराहट होगी, 1 2 3 4 10 तक घबराहट होगी, 30 तक घबराहट होगी, फिर तो आगे घबराहट ये खत्म होगा ना। मॉक टेस्ट इसीलिए तो आपको बोला जाता है कि मॉक टेस्ट लगाइए। जो आप गलती कर रहे हैं एग्जाम हॉल में, गलती करने वाले हैं, उस गलती से रोकने के लिए बोला जाता है। आपका जो एक्यूरेसी मतलब बढ़िया से नहीं बन रहा, उस एक्यूरेसी को बनाने के लिए मॉक टेस्ट बोला जाता है देने के लिए। टाइम मैनेजमेंट को सही करने के लिए मॉक टेस्ट बोला जाता है देने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, भले मार्क्स कम आए या जितना भी आता है, और हर एक चीज़ को एनालिसिस करिए, बढ़िया से इम्प्रूव करिए, जो आपका वीकनेस पॉइंट है उस पर फोकस करिए। और हमेशा सीखने का ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, ठीक ना। जिज्ञासु बनिए कि हर एक कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो ठीक है, हम उसको देख लेंगे, सीख लेंगे। कम से कम इस बार गलती हुआ, अगला बार गलती ना हो। ये क्वेश्चन आया, इस बार नहीं बना, अगला बार ये क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे। तो इस तरीके से रखिए। बहुत ही अच्छे हमारे जो लाइव में स्टूडेंट्स आते हैं जितने भी, बहुत ही मतलब क्यूरियोसिटी लड़के हैं, वो हर एक क्वेश्चन को सीखने का उनके अंदर जो है ना वो लालसा है, तो वो आगे बढ़ेंगे भी और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे भी, ठीक है ना। तो आप लोग भी इस तरीके से करिए मेरे दोस्त, बहुत ही आगे आप जाइएगा।